अमरा समाचार के साथ भीम दुबे। जैसा कि देखा जा रहा है बांसगांव में जो शिविर आयोजन हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ पे एक नए तरीके से एक्सरे मशीन भी लगी हुई है जहाँ पे कैंप के थ्रू यहाँ पर दिखा जा रहा है। और सर बताएंगे इसके बारे में और भी जानकारी कि एक्सरे कैसे हो रहे हैं। सर बताएं थोड़ा सा। जी, मेरा नाम शिवम दुबे है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिंक CHRI में पोस्टेड हूँ। ये मैं एक एक्सरे कैंप मशीन है, मैं उसको पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ उसका। देखिए जैसे कि ये AI मशीन है, इसके साथ साथ एक एक्सरे मशीन है। इसमें क्या है, टेली रेडियोलॉजी की सुविधा है थ्रू AI के थ्रू, प्लस एक्सरे है। ये क्या है, अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन है, तो इसको कहीं भी आप ले जा करके फिजिबिलिटी से एक्सरे करा सकते हैं और साथ में इसके तुरंत रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे एक्सरे हुआ आदमी का चेस्ट एक्सरे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर उसका रिपोर्ट आ जाएगा। सर ये देखा जा रहा है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या डिस्ट्रिक्ट से कोई ऑर्डर मिलता है कि इस गांव में जाना है, या फिर आपको अगर कहीं बता दिया जाए कि जैसे यहाँ पर CHC है, CHC के अगर अधीक्षक आपको कहें कि सर यहाँ पर पेशेंटों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो क्या इस तरह से कैसे शिविर का आयोजन वहाँ होता है? इसका शिविर का आयोजन ऐसे किया जाता है कि हमारे CMO साहब और DTO साहब, जिला क्षय रोग अधिकारी महोदय, ये लोग बैठ करके, हम लोग बैठ करके एक रिपोर्ट बनाते हैं कि किस गाँव में कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ कितने TB के पेशेंट हैं, कितने अस्थमा के हैं, NCD के हैं, ब्लड शुगर और इन सब के, उन सभी के आधार पर एक उनका ATP बनाया जाता है, एडवांस टूर प्लान 1 महीने का। उसको फिर हमारे सीनियर अधिकारी उसको साइन करते हैं और नज़दीकी जो जितनी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटियाँ हैं CSC PSC उनके साथ साझा किया जाता है। उनके साथ साझा करने के बाद वो मशीन जिस उक्त डेट को, जो भी डेट उसमें दिया रहेगा, उस एरिया में जाएंगे, उस गाँव में, उसका गाँव का भी नाम डाला रहता है, वहाँ जा करके HWC सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर या पंचायत भवन या कोई और ऐसा गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पर हो, वहाँ पर जाकर के कैंप लगाया जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मली 5 जांचें होती हैं प्लस एक्सरे होता है। 5 जांचों में हमारा हीमोग्लोबिन, BP, शुगर, BMI प्लस एक्सरे, ये सारे होते हैं, प्लस उनको रिपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ मरीज आते हैं, उनको कुछ और डिजीज़ है तो उनको तुरंत रेफ़र किया जाता है CSC PSC के लिए, फिर उसके आगे जिला अस्पताल के लिए। वैसे ही जो वहाँ पे कुछ पेशेंट आते हैं जिनका एक्सरे हो जाता है, सारा रिपोर्ट आती है, तो उनको जैसे रिपोर्टिंग आती है, अगर किसी का नॉर्मल है तो उनको वहीं से कोई जनरल मेडिसिन की आवश्यकता होती है तो हमारे डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध होते हैं, वो उनको दे करके वहाँ से विदा कर देते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ बीमारी वाले पेशेंट जैसे TB है या अस्थमा है, तो उनको TB वालों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, मॉर्निंग सैंपल, उसके बाद आगे जांच के लिए जाती है, जैसे ट्रू नॉट, CB नॉट, जिसमें उनको TB है, कौन सी TB है, DRTB है या DRTB है, उसके लिए कंफर्म कर लिया जाता है। उसके साथ साथ CSC PSC या जिला अस्पताल पर लिंक करके उनकी दवा स्टार्ट की जाती है। इससे क्या है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। अगर सर कोई मरीज मिलता है तो क्या उसको पूरी सुविधा किस प्रकार मिलती है, वो मरीज कैसे? देखिए सबसे पहले मरीज को स्टार्ट, इसमें बिगनिंग यहाँ से होती है कि जो हमारे ATP के अनुसार उस एरिया के आशा को, CHO को, प्रोग्राम प्रधान को सूचना दे दी जाती है 4 दिन पहले। प्लस एक स्टाफ वहाँ पे जाता है 2 दिन पहले, मीटिंग करके आता है उनके साथ कि फला तारीख को फला जगह पे एक्सरे कैंप प्लस इतनी जांचें होनी है। तो वो क्या करते हैं, सभी गांव के बेनिफिशियरी जितने भी, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मरीज आया और आपने देखा कि उसकी रिपोर्ट में उसको TB है या अस्थमा है, तो फिर आगे की प्रक्रिया वो क्या करे कि वो अपने आपको मतलब इलाज करा पाए? देखिए जैसे उसको TB है, हमारे एक्सरे में कंफर्म हो गया, उसका एक्सरे जांच हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको एक कंटेनर देते हैं जिसमें बलगम के लिए उनको बोला जाता है। उसको अगले दिन वो सुबह मॉर्निंग में बलगम निकालते हैं, उसमें पूरा डिटेल उनका लिखा होता है। वो नज़दीकी आशा जो उनके एरिया होती है उनके साथ लिंकेज की जाती हैं और वो उनसे सैंपल ले लेती हैं। उससे लेने के बाद उस आशा का जिम्मेवारी है और एक ट्रांसपोर्टर का जिम्मेदारी है कि वो CSC पे हमारे सैंपल आ जाए। ठीक है, वो सैंपल आ जाने के बाद उस CSC पे अगर ट्रू नॉट, CB नॉट, AFB मशीन है तो वहाँ जांच हो जाती है। अदरवाइज उसको ट्रांसपोर्ट करके BRD मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल वहाँ पे भेज दी जाती है। वहाँ पे उनकी जांचें होती है। ये प्रोसेस 2 से 3 दिन का होता है। उसके बाद उनका रिपोर्ट की जाती है, जिस CSC से आया है, PSC से आया है वहाँ पे। अगर उसमें पॉजिटिव आया है पेशेंट तो उसको तुरंत उसी आशा के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है, उसको फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उस आशा को उसका बेनिफिट्स दिया जाता है, जैसे आशाओं को इंसेंटिव मिलता है डॉट्स मेडिसिन खिलाने का, वो आशा के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। चैनल के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या कहेंगे? हम उनको यही अनुरोध करेंगे कि वो जहाँ भी सूचना पावें कि हमारे यहाँ कैंप लग रही, तो अधिक से अधिक संख्या में जाके अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये सुविधा उन्हीं के लिए है, मुफ्त में है। सरकार चाह रही है कि जितना अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा लें। तो हम लोग भी कोशिश वही करते हैं कि जो दूर के लोग हैं, जो अनजान है, जो नहीं जान पाते हैं या असमर्थ है जाने में, वो लोग जाके अपने नज़दीक में जांच कराएं। जी धन्यवाद। हमारे साथ मरीज भी हैं। दादी, आपका यहाँ पे जो एक्सरा हुआ है तो ये निःशुल्क हुआ है, मतलब पैसा नहीं लगल है? कैसन लगल यहाँ आके? ठीक लगा। अच्छा लगल? हाँ। ऐसा भारत सरकार की जो सुविधा बा, यहाँ स्टाफ बा, सब ठीक बा, अच्छा लगल यहाँ? हाँ ठीक बा। तो का कहल चाहते हैं, मतलब ऐसा शिविर आयोजन जब होखे गांव में तो सबके आए चाहिए, आवे चाहिए, अधिक संख्या में आए चाहिए। हाँ। और निःशुल्क अपन इलाज होता। यह अगर जांच कहीं बाहरी के करावे तो बहुत पैसा खर्च हाँ पैसा लगी, तो यहाँ निःशुल्क लाभ सबको उठाए चाहिए। हाँ ठीक।
अमरा समाचार से भीम दुबे, नमस्कार। हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें अगर आपको कोई बीमारी है, अगर टीबी से रिलेटेड या और किसी बीमारी से, तो उसकी तुरंत नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पर भी होती है उनको पेशेंट को लिंक कर दिया जाता है। तो ASAP जितना जल्द से जल्द उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने गोरखपुर में 1.5 साल में 147 कैंप कर चुके हैं। 147 कैंप में हमारे पास अभी 1400 पेशेंट ऐसे मिले जो जिनको टीबी सस्पेक्टेड था एक्सरे में। जब जांच हुआ तो हमारे पास 276 मरीज ऐसे हुए जिनको कंफर्म टीबी हुई, CV0, AFB इनके थ्रू। उसके बाद वो अभी करंट ऑन ट्रीटमेंट पे हैं। यही सब पेशेंट क्या होता है, अगर ये एक्सरे नहीं होता या लेट वो आते तो उनको सिम्टम्स आता, फिर वो धीरे धीरे पता चलते, कुछ कोएक्स डॉक्टर से दवा लेते, फिर धीरे से बाद में CSC पे आते या प्राइवेट में जाते। वो क्या हुआ, अर्ली डिटेक्ट कर लिए गए और समय से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डिटेक्ट करने से बीमारी को प्रिवेंट करने में थोड़ा आसान हो गई। और ये एक्सरे मशीन ऑल ओवर गोरखपुर में हर जगह अवेलेबल होती है, जहाँ भी कैंप लगाए जाते हैं। जैसे आज यहाँ पर एक उद्घाटन समारोह था, इसमें आई है। अब कल हो सकता है कि बांसगांव में किसी गांव में हो, या हो सकता है गगहा के किसी गांव में हो। मतलब ऑल ओवर पूरे गोरखपुर के हर ब्लॉकों के हर गाँव में ये जा जाकर एक्सरे कैंप लगा करती है। तो इसमें जो है हमारे सारे सब कुछ रेडियोलॉजी भी AI के थ्रू है, एक्सरे टेक्नीशियन है, साथ में श्याम मोहन शुक्ला, जिसमें मैं शिवम दुबे इसका पूरा रिपोर्टिंग और सब कुछ देखता हूँ। साथ में हमारी एक वैन है, पूरा उसमें सब कुछ रख के जाए जाते हैं। जी, थैंक यू।